उधर मेडिकल जांच में। अच्छा, मेडिकल जांच में लड़का लड़की दोनों गए थे? दोनों गया था। तो उस जगह बोला कि नहीं, लड़की भी बोली थी, वहाँ बोल रहा था कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया है। अच्छा, कल जो आए मनीष कुमार, मनीष मनीष कश्यप जी आए थे क्या? मनीष कश्यप जी आए थे बिहार से। अच्छा, मनीष कश्यप जी कहाँ से आए हैं? हाँ। तो बोला हम बिहार से आए हैं। हाँ। तो वो यही बोले हमको कि देखो इसमें कितना आबादी है। तो हम बोले 3000। और तुम लोग कितना मुसलमान है घर में? तो हम बोले 15 घर। अच्छा, ये मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं जी, मनुष्य का। वो तो अच्छे पत्रकार है जी, वो ये बात कैसे बोले होंगे? अब वो कैसे बोले उसको वो जाने, उनके साथ वीडियो में बोले हैं। हाँ, माने मैक धर के और एक एक बच्चा और बच्ची को और बुढ़ा और बूढ़ी आदिवासी बस्ती में भूल भूल कर कि कल जेल से निकलेगा तो उसको काटने सकोगे कि नहीं, दौड़ा के काटोगे कि नहीं करके। और वो जो आए और वो एक तरफा एकदम राइट के नौबत में के जाए। अच्छा, एकदम प्योर राइट करवा देते। बल्कि हम इतना तक बोले कि अगर यही जवाब इसको देना था तो हमारा काम अभी हम लोग अगर 1000 का आबादी मुसलमान कराता तो इसका जबान नहीं निकलता, ये लौट के नहीं जाता। झारखंड में कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही है जिसे सुन के देख के दिमाग जो है विचलित हो रहा है, मन जो है विचलित हो रहा है, दिल जो है दहल जा रहा है। तो वैसे ही झारखंड में अभी मांडर क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ और इस क्षेत्र में जो है शेरो गांव है और वहीं पर मैं बैठा हूँ। और इसी गांव में जो है रविवार को एक मामला आया। एक आदिवासी जो है बिटिया है, आदिवासी बहन है 15 साल की, उसके साथ जो है दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि सहरुद्दीन अंसारी जो है 26 साल के हैं, उनका शादी ऑलरेडी हो चुका है, उनका एक बच्चा भी है। वो जो है एक 15 साल की आदिवासी बहन के साथ दुष्कर्म किए हैं उनके घर में घुस के, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। हालांकि सहरुद्दीन अंसारी को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है, वो अभी पुलिस के कस्टडी में है। तो अभी हम लोगों ने जो पीड़ित परिवार है उनका पक्ष जाना और हमारा फर्ज ये बनता है कि जो सहरुद्दीन अंसारी के माता पिता है, इनके माता पिता से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है, आखिर क्या हुआ था। तो सबसे पहले भौकाल टीवी न्यूज में स्वागत है जी। कल आए थे जी। ये क्या हुआ था सर मामला? ये कब का मामला है? इसी सोमवार दिन, मैंने का दिन रहे, इतवार दिन था जी। इतवार दिन था। कितने बजे का ये मामला है? 8-9 बजे। अच्छा, का मामला होगा। 8-9 बजे का मामला है जी। हम नहीं थे, हम तो शीशे गए थे जी। लेकिन गांव का बोला कि 8-9 बजे का मामला था जी। तो हम आने के बाद जी हम देखे कि यहाँ पर गांव में मीटिंग हो रहा है जी। तो वो लोग बोले कि हम पूछें क्या चीज़ का मीटिंग है बाबू? तो कोई आदमी बोला कि नहीं, आपका लड़का छेड़खानी कुछ किया है जी। और कोई और दूसरा आदमी से पूछे तो वो बोल रहा है कि नहीं, अर्जुन मुंडा भी आ रहे हैं, उनका मीटिंग है, वहाँ पर गाड़ी भी खड़ा था। अच्छा, तो अर्जुन मुंडा थे जी, उस दिन आए थे। अच्छा, अर्जुन मुंडा जी आए थे? हाँ, उस दिन आए थे मीटिंग करने के लिए गांव में, माने इस मामले में नहीं। हाँ। वो अपना मीटिंग है कुछ बारे में, उनको कहे तो हम मत देंगे। जी जी। तो हम उसी के मौसम के अनुसार में हम नरकोपी निकल गए जी। नरकोपी निकल गए तो कुछ देर के बाद यहाँ से गांव में जितना पब्लिक थे उसको मारपीट किए, थप्पा थप्पी किए और उसको पहुँचा दिए, चालान कर दिए। अच्छा, किसको? आपके सहरुद्दीन को चालान कर दिए? आपका लड़का है ना सहरुद्दीन अंसारी? कितने साल का है? यही 26-27 का है। 26-27 साल का है। उसकी शादी हो गई है? जी, शादी हो गया। एक बच्ची अभी जिंदा है, 2 उसका माने खराब हो गया। अच्छा, एक बच्ची अभी जिंदा है, बेटी है, और 2 खराब हो। शादी कब किए थे? शादी लगभग 3 साल हुआ। 3 साल हो गया। अच्छा, 3 साल हो गया। अच्छा, ये बताइए कि जब आप आए यहाँ पर, जब पंचायती बैठा हुआ था तो गांव के लोग पंचायती कर रहे होंगे कि उस मामले में, तो पंचायती में क्या विचार? आपसे कुछ कहा गया होगा ना कि आपका बेटा जो है एक 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है? नहीं, उस जगह हम नहीं गए। हाँ। उस जगह हमको लोग नहीं बुलाए डेफिनेट कि आप आइए, इस तरह से किया है कह के। अच्छा। हम सोचे कि कोई आदमी से पूछे तो बोला कि एक ही आदमी बोला कि आपका लड़का कुछ छेड़खानी किया है। तो हम एक लड़का वही सामने बोल दिया कि नहीं दा, अभी अर्जुन मुंडा का भी मीटिंग है। अच्छा। तो हम सोचे हो सकता है बाबू देखो अबू तो घर में नहा धो के सुतल है, हमको तो मालूम नहीं, हम तो। अच्छा, वो सोए हुए थे जब पंचायती चल रहा था? हाँ जी, घर में सुतल थे। अच्छा, आपका सहरुद्दीन अंसारी लड़का जो है वो सोया हुआ था घर में? अब घर से माने हम तो निकल गए नरकोपी, उसको पूरा गांव का माने 10-15 आदमी या 25-30 आदमी पूरा घर घुस के उसको पकड़ के और ले गया माने पंचित जगह, उसमें मारते पीटते लोग ले गया। अच्छा,
पंचायती में मारते पीटते लगे। देखिए अगर कोई ऐसा काम करता है चाचा, कोई अगर दुष्कर्म वाला काम करता है तो मारने पीटने वाला काम है। ठीक। गलत कह रहे तो हाँ, बताइए। उसमें हम बोले कि नहीं वो ठीक की, उसको थप्पा थप्पी दिया या चेतवन दिया, वो बहुत अच्छा किया। हम बोले कि ठीक है, उस तो होना चाहिए, हम भी करते वैसा में, जी। इतना हम बोले। बाकी रह गया वो मोमेंट तो सब खत्म हो गया। 3 रोज से मैं चुप नहीं, 3 रोज से कहने का मतलब है कि यहाँ मीडिया 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 एकदम इतना आए थे, लेकिन कोई मीडिया हमको कुछ नहीं बोले और हमारे पास कुछ नहीं पूछे। अच्छा, आपके तरफ से आपका बयान लेने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है, मेरा बयान में कोई नहीं पूछा है कि कैसे हुआ क्या हुआ। जी। तो कल जो आए मनीष कुमार, मैं मनीष का नाम, मनीष कश्यप जी आए थे क्या? मनीष कश्यप जी आए थे बिहार से। अच्छा, वहाँ मनीष बोले कि कश्यप आप जी। कहाँ से आए हैं? हाँ। तो बोला हम बिहार से आए हैं। हाँ। तो वो यही बोले हमको कि देखो इसमें कितना आबादी है, तो हम बोले 3000। और तुम लोग कितना मुसलमान है घर में? तो हम बोले 15 घर। अच्छा। तो बोल रहा है कि देखो इतना इसका मनोबल बढ़ा हुआ है इसका बाबूजी का, जब इसका लड़का रेप कर रहा है और इसको मालूम नहीं है कि ये रेप करवा रहा है यार, इतना इसका भाव है यार, मनोबल है, तो इसमें का इसको कल जेल से निकल जाएगा। एक कांके का सर्टिफिकेट बनवा दिया है और अपना लड़का को पागल नहीं है, पागल उस कह के और ये दरोगा से मिल गया है, और दरोगा से मिलने के बाद ये दरोगा को पैसा दे के और ये जो है सो अपना लड़का को छोड़ दिया है। अच्छा, ये मनीष कश्यप जी बोल रहे थे? जी, मनुष्य का। वो तो अच्छे पत्रकार है जी, वो ये बात कैसे बोले होंगे? अब वो कैसे बोले उसको वो जाने, उनके साथ वो वीडियो में बोले हैं। हाँ, माने मैक धर के और एक एक बच्चा और बच्ची को और बुढ़ा और बूढ़ी आदिवासी बस्ती में भूल भूल कर कि कल जेल से निकलेगा तो उसको काटने सकोगे कि नहीं, दौड़ा के काटोगे कि नहीं, कह के अच्छा। घूम घूम के बोल रहे हैं। अच्छा। तब उसमें जितना अक्ल था बूढ़ी लोग बोल दिया, वो का जानेगी अनपढ़ आदमी। हाँ बोले हाँ काट देंगे, मार देंगे, उसको फांसी दिया जाएगा कि नहीं, तो हाँ फांसी देंगे जी। तब वो वही बोला, तब हम जाके शाम को दरोगा के पास गए। अच्छा, आप दरोगा के पास गए? जी, शाम को कि सर मोमेंट हमको बहुत गड़बड़ सुन रहे हैं कि हो सकता है हम लोग 15 घर मुसलमान हैं, हो सकता है रात को हमारा घर में राइट भी हो सकता है। हाँ। फिर तो शाम को थाना प्रभारी यहाँ आए थे और बोल यही बोले कि तुम इत्मीनान से रहो, हम हैं जी, इतना वो बोले और गए। लेकिन जितना भी मीडिया में आए थे हमारा पास में कोई नहीं, और वो जो आए और वो एक तरफा एकदम राइट के नौबत में कह के गए हैं। अच्छा। एकदम प्योर राइट करवा देते, बल्कि हम इतना तक बोले कि अगर यही जवाब इसको देना था तो हमारा गांव अभी हम लोग अगर 2-1000 का आबादी मुसलमान का रहता तो इसका जबान नहीं निकलता, ये लौट के नहीं जाता। लेकिन हम लोग को देखा 4 आदमी, इसलिए हमको धमकी देके जा रहा है जी, इतना हम बोले। अच्छा। उनका मुंह में भी हम बोले जी जी, लेकिन हमारा ब्यौरा तो कुछ नहीं लिखा हो जी। अच्छा, ये बताइए, चलिए ये बताइए कि जैसे मैं वहाँ पर गया था, मैं जो पीड़ित परिवार है अभी तो मैं वहाँ पर गया, बात किया तो उन्होंने बताया कि घटना 10 बजे का है। उनकी जो लड़की है, जो 15 साल की लड़की है, वो जो है शायद नहाने गई थी कुआं पे। नहीं, वो सब गलत बात है। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने जो कहा मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा बात सुन लीजिए। वो जो नहाने गई थी, नहा के आ रही थी, उसी समय से पेड़ के साइड से शायद आपका लड़का जो है फॉलो करते हुए वो नहा के, बारिश होने लगी थी, उस बीच में नहा वो लोग घर में आए। घर में आके वो जैसे ही आया, दरवाज़ा नहीं लगाया, आपका लड़का भी पीछे है और पटक के जो है उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें कुछ नहीं है, उसका घर में केवल वो थोड़ा सा घुसा है, जो बोला है आदमी। तो आप कैसे बता सकते हैं कि घर में घुसा है, कुछ किया नहीं होगा? लड़के लोग बोल रहा था। कौन लड़का लोग बोल रहा है? माने उसी का जो उसको पकड़ के जी, जो लड़का पकड़ा उसको। अच्छा, जो वहाँ पर छोड़ा, लड़की चिल्लाई होगी जी, तो लड़की चिल्लाई होगी, तो फिर ये लोग कुछ आजू बाजू के लोग वहाँ पर गए थे? हाँ, वो लड़का लोग गए थे वहाँ पर। कहना है जब मैं गया कि कोई कालू नाम का उन्हीं का पड़ोसी है, वो गया वहाँ पर। हाँ जी। तो वो शायद लड़की चिल्ला रही थी, तो वो गया वहाँ पर, तो वो शायद हटाया जी, वही हटाया। तो वो उसका स्टेटमेंट क्या है? उसका स्टेटमेंट तो वो देने नहीं दे रहे हैं लोग, उससे बात ही नहीं हो पा रही है। तो उसको लोग जबरदस्ती उल्टा कहवा रहे हैं। अच्छा, उसको लोग बोल रहे हैं कि तुम इस तरह से बोलो कि गज जगह हम बोलो कि कुआं पर हम नहा रही थी और हमारा भिंजल कपड़ा था, और हम ये लोग कहवा रहे हैं, जो मीडिया लोग बुलवा रहे हैं सब। अच्छा, मान लीजिए सर कि देखिए, मैं किसी के साइड से नहीं बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि जो है आपके बच्ची के साथ अगर कोई ऐसा करता तो आप क्या करते? अगर करता और जुर्म जो है साबित हो जाता तो? हम यही करते कि जो है सो उसको 4 आदमी को बैठा के बोलते, हम भी थोड़ा मारपीट करते, उसके बाद कहते कि भाई इसको क्या किया जाए, जैसा मर्जी है वैसा कीजिए और नहीं तो चालान कर दीजिए। लेकिन मारपीट करने से क्या होता है? मारपीट करने से फिर मान के चलिए फिर तो कोई ये भी करेगा, फिर तो सोचेगा कि मारपीट करके जेल में जाके फिर जेल से छूट के वापस आ जाएंगे। जी, लेकिन हम यही सोचे कि इसका मनोबल अभी तो पागल है ये। अच्छा, ये रिपोर्ट में सुनने में आया है कि आपका लड़का जो है कांके में भर्ती था। जी,
कांके बात में सही admit है? सही है। कोई सर्टिफिकेट है काके है का? कांके में है सब, पूरा फाइल हम निकाल के देंगे आपको। तो काके में अगर किसी डॉक्टर से आपके लड़के के बारे में बात किया जाए तो बता सकता है कोई भी? उसका फाइल है, उसको फाइल को निकलवा लिए। अच्छा, उसका फाइल है वहाँ पर? जी, सहरुद्दीन अंसारी कितना दिन यहाँ एडमिट था और कितना दिन ही था और पागल था कि नहीं, उसका सब रिपोर्ट कांके में है। जी, देखिए सवाल ये है कि हम जो है दोनों पक्ष का बयान लेने यहाँ पर आए हैं। लड़की का भी, लड़की जो पीड़ित परिवार है उसका भी बयान लिए, उन्होंने जो बताया आप लोगों ने सुना। उसके बाद ये जो लड़का के पिता है जिनके ऊपर ये आरोप है कि सदरुद्दीन अंसारी नामक जो लड़का है वो घर में घुसता है और पटक के जो है दुष्कर्म करता है, यानी कि बलात्कार करता है, जैसा कि इनके पिताजी का कहना है। और अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से इनका कहना है कि वो जो है दिमागी तौर पर ठीक नहीं था। कांके रिटर्न मतलब समझ सकते हैं कि वो आदमी पागल होगा, लेकिन जब पागल था तो शादी कैसे कर दी है? शादी जब वो ठीक हो गया, बिल्कुल कांके से लाए हाँ। तो ठीक हो गया जी। तो आजकल मान लीजिए कि आप जब पूरा जब देख ताक होता है ना सब परिवार में, तो देख ताक हुआ तो लोग बोला कि हाँ ठीक है, लड़का ठीक है, तब हमको शादी ब्याह वो लोग दिया। अच्छा। लड़की, अच्छा, फिर लड़की बिल्कुल ठीक थी, तब ना उसका बाल अच्छा, उनकी जो सदरुद्दीन अंसारी की जो बीबी है उनको पता है इस बारे में? जी, उनका क्या कहना है? उन्हें फिर अभी वही तो गई इस कारण से हुआ। अच्छा। अगर वो रहती यहाँ पर तो नहीं, एक रोज मियाँ बीबी में झगड़ा हुआ उनका। अच्छा। सहरुद्दीन का। जी। वो लोग तो अलग हैं। जी। हम सोचे कि 6-7 परिवार के बूढ़ा आदमी कितना कमा के खिलाएंगे, तो बोले ये लोग जवान है, तो हम बोले कि देखो तुम लोग अलग कमाओ खाओ। तो लोग अलग कमा खा रहे थे दोनों। तो मियाँ बीबी में थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो हमको बोली उनका पत्नी कि हम आज जाएंगे, तो बोले मैया अगर उनसे पूछ के जाओ, नहीं तू पागल है, हो सकता है अगर हम पहुंचा देंगे तो आके हमको मारपीट करने लगे। हमको भी 3 मरतबे। अच्छा, आपको भी मारपीट किया है क्या? हाँ, हमको भी लड़का 3 मरतबे मारपीट किया है। तो देखिए सवाल ये है कि दुष्कर्म का मामला सामने आया है, हालांकि आरोपी जो है अभी पुलिस के कस्टडी में है। ऐसे जो दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं लगातार, आए दिन कहीं से न कहीं से मामला आ जा रहा है। तो प्रशासन जो है धरातल पर कितना काम कर रही है और सरकार इस पर कितना काम कर रही है, ये भी, इस पर भी सवाल उठता है। हालांकि आरोपी गिरफ्तार है, अब देखना यह है कि जब कानूनी प्रक्रिया होगी, जब जांच का विषय है, जांच होगा तो फिर सजा होगी। देखिए रेप के मामले में क्या होता है कि धारा 376, 375 जो है के द्वारा केस चलता है। अगर दोषी पाए जाने पर 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में सजा होता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि पागल है, लेकिन अगर मान के चलिए पागल भी है, उसका दिमाग कम भी काम कर रहा है, तो कहीं से भी चाचा ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये स्वीकार करने वाला घटना नहीं है, हम यही कहेंगे। जी, लेकिन अभी जाके आप देखिए होटवार में अभी जेल में है, कल गए थे हम, वो भी अभी हॉस्पिटल में है, होटवार हॉस्पिटल में है। अच्छा, अभी भी हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल है, आप जाके हॉस्पिटल में होटवार में जाके देख लीजिए। जी, अब देखिए दुष्कर्म के मामले में सबसे पहले मेडिकल चेकअप होता है। अब लड़की का मेडिकल चेकअप हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं आया है? नहीं, बोल दिया, वो भी कुछ नहीं किया। कौन बोला है ये बात? ये जो हम पूछे वहाँ पर तो बोला नहीं जी ये छेड़खानी हुआ है, कुछ नहीं। लड़का और लड़की दोनों में उस जगह बातचीत हुआ था, मैंने वहाँ पर बोला। अच्छा, यहाँ मामला होने के बाद वहाँ पर दो लड़का लड़की दोनों गया था? वहाँ पुलिस मैंने उसको भी ले गई थी। कहाँ पर, थाना में? नहीं, थाना से उधर मेडिकल जांच में। अच्छा, मेडिकल जांच में लड़का लड़की दोनों गए थे? दोनों गया था, तो उस जगह बोला कि नहीं, लड़की भी बोली थी, वहाँ बोल रहा था कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया है। अच्छा, खाली ऐसे ही बोला कि हमको हमारा घर घुसा और हमको पटक दिया, उसके बाद हम दौड़ के घर घुस गए। जी, लेकिन पटक दिया, घर में घुस गया, तो उसका मनसा तो दुष्कर्म करने का ही था ना चाचा? आप सोचिए, आप इसमें तो हम नहीं कह सकते, वही नियत से नहीं किया होगा तब। देखिए मान के चलिए किसी के घर में कोई गया, किसी के घर में कोई गया, वहाँ पर जो है गया, उसको पटक दिया, वो चिल्लाती नहीं, अगर वहाँ पर लोग आते नहीं तो रेप कर देता। हो सकता है, उसमें तो करिए देता, ये भी हम मान रहे हैं। तो ये आप मानते हैं ना कि गलती हुआ है? गलती है तो सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन तो अब दिमागी हालात में नहीं किया वैसा। दिमागी हालात में किया, लेकिन ये सब घटना जो है ना समाज में एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। इसे क्या होगा अगर ऐसे आरोपी को छोड़ दिया जाएगा, तो फिर जानते हैं समाज में ना फिर क्या होगा कि और ऐसे घटना को तुरंत अंजाम दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो हम नहीं कह सकते हैं, अब पुलिस का काम है। देखिए जैसा कि चाचा का कहना है कि लड़का और लड़की दोनों को मेडिकल जांच में ले जाया गया है, और चाचा का ही कहना है कि मेडिकल जांच में है कहीं भी जो है कुछ नहीं निकला है।
है ना। जी। सिर्फ छेड़खानी का मामला आया है, लेकिन अभी क्या है, मैं ये पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि हुआ है दुष्कर्म कि नहीं हुआ है, ये मेडिकल जांच हुआ है कि नहीं हुआ, इनका कहना है, उसी बात पर मैं कह रहा हूं। और मैं वहां से बात किया पीड़िता के भाई से, उनके पिताजी से, उनका कहना है कि मेडिकल जांच अभी हुआ ही नहीं है। तो अभी क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा है। जब तक पूरा जांच नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। जब तक जांच नहीं होगा हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट मामला है। हमको दोनों जगह से फैक्ट जमा करना पड़ेगा, फैक्ट समझना पड़ेगा, उसी पर बोलना पड़ेगा। हालांकि इनका कहना है कि वो गया, पटक दिया और कुछ लोग वहां पर लड़की चिल्लाई तो बचाने, लेकिन ये प्रयास दुष्कर्म का ही था। तो दुष्कर्म का जब प्रयास किया जाता है तो उसको जो है दुष्कर्म ही कहा जाता है चर्चा जी। कानून में उसको दुष्कर्म ही कहा जाएगा। कानून में प्रावधान है उसका भी सजा 5 साल से 10 साल। अगर मान के चलिए लड़की चिल्लाती नहीं, अगर वहां पर जो है लोग आते नहीं बचाने के लिए, तो लड़का दुष्कर्म कर देता। जी हो सकता। लेकिन अब दिमागी तौर पे कितना ठीक है कितना सही नहीं है वो तो डॉक्टर बता सकते हैं, अब जांच का विषय है। जी। तो ये सदरुद्दीन अंसारी के पिताजी थे, इनसे हम आपको बातचीत करवाए और हम जो पीड़ित परिवार है उनसे भी आपको बातचीत सुनवाए। तो आप जरा कमेंट करके बताइए कि क्या मामला है, क्या माजरा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज़। हमारा काम है निष्पक्ष तरीके से खबर को चलाना, चाहे कोई भी हो। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम।